नमस्कार, मैं भूपेश गर्ग, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज वेल्थ बाय भूपेश गर्ग में। तो आज हम मधुमेह के रोगियों के लिए या डायबिटीज के रोगियों के लिए कुछ योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायबिटीज के लिए योग। तो सबसे पहले मैं दो प्राणायाम बताऊंगा, एक है कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। कपालभाति कैसे करना है देखिए। इस तरह पद्मासन लगा के बैठ जाइए, गर्दन को थोड़ा नीचे झुकाइए और श्वास को इस तरह छोड़ते हुए इस तरह करिए। ये है कपालभाति प्राणायाम। फिर इसके बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम। इसी स्थिति में बैठे रहें और फिर एक नाक से सांस को खींचना और दूसरी नाक से बाहर छोड़ना है। यह है अनुलोम विलोम। यह है अनुलोम विलोम। इसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले अपने को वज्रासन की स्थिति में बैठना है, इस तरह। और फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह नाभि के दोनों ओर रखना है और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। इस आसन को आप होल्ड 20 से 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया मंडूकासन। ये मंडूकासन भी बहुत बढ़िया है और बहुत ही लाभदायक है मधुमेह के रोगियों के लिए। फिर इसके बाद हम करेंगे एक धनुरासन। धनुरासन के लिए आपको उल्टा लेटना है और दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह पकड़ना है और ऊपर की तरफ सांस खींचते ऊपर की तरफ आना। कुछ समय तक आपको इस तरह ही धनुरासन में इस स्थिति में वही 15-20 सेकंड तक आपको रुकना है। तो ये धनुरासन। इसके बाद हम करेंगे बालासन। बालासन में आपको सबसे पहले इसी वज्रासन वाली स्थिति में बैठना है और फिर आगे की तरफ झुकना है इस तरह। ये हो गया बालासन। फिर बालासन के बाद आप एक मधुमेह के रोगियों के लिए, डायबिटीज के रोगियों के लिए आप एक सर्वांगासन भी कर सकते हैं। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को इस तरह खोलिए और फिर इस तरह लेट जाइए
ये है सर्वांगासन। सर्वांगासन इनिशियल फेज में शुरुआत में 20-30 सेकंड तक रुकेंगे और फिर धीरे धीरे इसको आप 1 से 2 मिनट तक भी सर्वांगासन में रुक सकते हैं। फिर आखिरी में हम एक शवासन करेंगे। शवासन में आपको बिल्कुल इस तरह लेटना है, आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। इस तरह आखिरी में आप शवासन करके रुक सकते हैं। अब ये सारे थे योगासन और प्राणायाम मधुमेह के रोगियों के लिए, डायबिटीज के रोगियों के लिए। तो अगर आप इन योगासनों का और इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपके शुगर जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो नहीं बढ़ेगी, और आपकी जो मेडिसिन बार बार इंक्रीज हो रही है, उसकी डोजेज बढ़ रही है, वो भी नहीं होगी। तो आज जो भी मैंने योगाभ्यास बताए डायबिटीज के रोग के लिए वो करें और इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।